अमीद गुल साहब, डेफिनेटली एक हिस्टोरिक मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। एक तरफ पाकिस्तान अपनी खिदमात पेश करता है, सालसे का किरदार अदा करता है, जनेवा में जाके शिरकत इख्तियार करता है, फिर ठीक वहां से अपनी यूं कह लीजिए कि मसरूफियात खत्म करने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान पहुंचते हैं और आज ईरानी सदर जो हैं वो भी पाकिस्तान जो है आकर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन आप इसको सिर्फ एक रस्मी मुलाकात तस्वुर करेंगे, आपका तज्जिया क्या कहते हैं इस बारे में, या ये स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी का आपको कोई एक यूं कह लीजिए कि शाखसाना मालूम होता है, ये स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी का एक ये हिस्सा है ईरानी सदर का पाकिस्तान आना फौरी तौर पर उस मुआहदे की साइनिंग के बाद? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है एक पाकिस्तान आना, आप आज सिर्फ उनका आना ना देखें बल्कि ये भी गौर करें कि 7 मुहर्रम के दिन एक ईरान के सदर अपने मुल्क को छोड़ के यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अलामत है और इसको समझने वाले समझते हैं। अब मसला यहाँ ये है कि उन्होंने तो अपना हमेशा से पलड़ा आपके तरफ ही झुकाए रखा, लेकिन क्या पाकिस्तान उससे फायदा उठाना चाहता है? जो तकरीबन बताया गया है कि 20 ट्रिलियन डॉलर की मादनियात और सिर्फ तेल और गैस के ज़खायर वहाँ मौजूद हैं। दुनिया के तीसरे नंबर के तेल के ज़खायर और दुनिया के दूसरे नंबर के गैस के ज़खायर ईरान के पास मौजूद हैं, जिससे पाकिस्तान अगर सिर्फ तिजारत, तवानाई के शोबे में और दीगर पेट्रोकेमिकल्स के शोबे में काम करे तो तकरीबन 23 से 36 बिलियन डॉलर सालाना हम हासिल कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि डॉलर जो है, जो कि पाकिस्तान में रुपए की कमी नहीं बल्कि डॉलर की कमी है, और डॉलर जो होते हैं वो आपका तकरीबन 90% डॉलर ऑयल ट्रेड के अंदर चला जाता है, LNG के ऊपर चला जाता है। तो पाकिस्तान में डॉलर हमेशा मुस्तहकम रहता है, मजबूत रहता है। लेकिन अब अगर ईरान के साथ आप ये करना शुरू कर दें तो वो डॉलर में नहीं बल्कि आपके साथ अपने करेंसी के अंदर या आपकी करेंसी में या बार्टर ट्रेड में वो डील करना चाहते हैं। अगर आप ये डील करेंगे तो घर का डॉलर घर में रहेगा, जिससे एक माह के अंदर डॉलर 100 रुपए कम हो जाएगा। मेरे पास पूरी कैलकुलेशन मौजूद है। लेकिन मुझे ये बताइए अब्दुल्ला साहब, चूंकि आप इस्लामाबाद की गिरदोनवा में मौजूद है, पिंडी के रहने वाले हैं और पिंडी में तो फिर बहुत बड़े बड़े फैसले हो रहे होते हैं, मुझे ये बताइएगा कि आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आज के दौरे से? जैसे आपने कहा ना कि 20 ट्रिलियन की मादनियात, तीसरे नंबर के तेल के ज़खायर और दूसरे नंबर के गैस के ज़खायर, क्या कुछ आज अहम पेशरफ्त भी मुतवक्के हो सकती हैं? क्योंकि अमेरिका की तरफ से तो इक्तिसादी पाबंदियां हटाई जा चुकी हैं, सिर्फ चंद एक 4 से 5 ममालिक हैं कि जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ईरान अपनी क्या कहते हैं तेल को या गैस को या दीगर और ज़खायर को वहां पे ट्रेड नहीं कर सकता। एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब उस लिस्ट में नहीं है कि हम ट्रेड ना कर सके ईरान के साथ। देखिए, राना साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनको पता है कि जब दौरान जंग ईरान पर से पाबंदियां उठाई गई थी और रूस पे से तेल के लिए, तो पाकिस्तान ने उस टाइम पे मुआहदात क्यों नहीं किए थे? अगर हम कर लेते तो जिनके मुआहदात चल रहे थे, हमारा तो हुर्मुज से कोई ताल्लुक ही नहीं है, 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर ईरान के साथ है, हम वहीं से मंगवा सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। असल 2 बातें बड़ी अहम है, क्योंकि हम एक सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में हमें उसके ऊपर ही देखना चाहिए। सबसे बड़ा अहम मामला ये है कि पहले हम क्यों नहीं कर सकते थे, बावजूद इसके कि ये मादनियात, ये वसाइल, ये तमाम अपॉर्चुनिटीज हमारे डोर स्टेप पे मौजूद थी। इसलिए क्योंकि हम दुनिया की इक्तिसादी पाबंदियां थी, उसके अंदर जो बड़े सरमायाकार थे वो डरते थे, घबराते थे, बैंक इंश्योरेंसेस जो थी वो नहीं दी जाती थी। इसी तरीके से पाकिस्तान की जो पॉलिसियां थी उनके अंदर तसलसल नहीं था। इसी तरह से सूबों के आपस में तकसीम और पावर का जो एक तकसीम का अमल है वो समझ नहीं आता था, जिसकी वजह से बिजनेसमैन डायरेक्ट अफेक्ट होता था। इसी तरीके से तकरीबन 820 मिलियन डॉलर का हमें सालाना खसारा हो रहा था, जिसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि जो इनलीगल ट्रेड है वो हमारा चल रहा था, जो तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर का था और तकरीबन 5 से 6 मिलियन लीटर पर डे की जो स्मगलिंग है वो शामिल थी। जब से आर्मी चीफ आए और हमारी मौजूदा हुकूमत, इन्होंने कोशिशें की और उसको बहुत ही कम सतह के ऊपर ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले 11 मिलियन थी, जिसको अब जो है तकरीबन 5 से 6 मिलियन के ऊपर लाया जा चुका है। हाउएवर के इस सारे के अंदर हमें ये देखना है कि हमारे पास ये नादिर मौका है और यकीनन
ईरान तैयार है, लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर ये कैपेसिटी है? आपने जो भी जुमला बोला ना कि ईरान तैयार है, उसके बाद मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हम भी तैयार हैं उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के